किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं की बुआई के बारे में कि कैसे हम धरती तैयार करनी चाहिए और किस मौसम में गेहूं की बुआई होनी चाहिए, क्या टेम्परेचर होना चाहिए और क्या क्या हमें खाद फर्टिलाइज़र लगाना चाहिए गेहूं की बुआई में, और कौन सा बीज सबसे अच्छा होता है, बीज का चुनाव कैसे करना है। इन सभी बातों का हम डिस्कस करेंगे। स्वागत करता हूं आपके अपने ये यूट्यूब चैनल में खेती पर चर्चा। मैं हूं अमदीप तोमर। तो किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं ज़मीन को हम कैसे तैयार करें, क्योंकि अभी धान की कटाई होने के बाद और ज्वार की कटाई होने के बाद किसान भाई सभी लोग गेहूं की बुआई कर रहे हैं। और गेहूं की बुआई करने के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले तो देसी खाद का प्रयोग ज़रूर कीजिए। उसके बाद जब हम ज़मीन को तैयार करते हैं, पेड्डी करने की कटिंग करने के बाद हम उसमें गेहूं की बुआई करेंगे, तो जो वो ज़मीन तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले या तो रोटिवेटर या फिर हैरो का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो झुंड होते हैं गन्ने के वो अच्छी तरीके से कट जाते हैं और ऊपर उससे ज़मीन भुरभुरी हो जाती है। लेकिन उसके बाद किसान भाइयों, टीलर का प्रयोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो टीलर जो होता है वो नीचे से कम 1 फुट नीचे जाके ज़मीन को पलटता है, जिससे हमारी ज़मीन ऊपर आ जाती है, ऊपर की नीचे चली जाती है, जिससे ज़मीन अच्छे से मिक्स हो जाती है। और जो हमने देसी खाद डाला हुआ है वो भी देसी खाद अच्छे तरीके से ज़मीन में नीचे चला जाता है। और आप देख सकते हो किसान भाइयों, ये सिर्फ रोटिवेटर का खेत है, रोटिवेटर की से ही इसकी खेत की तैयारी की गई है। तो आप देख सकते हो कि ये ऊपर से तो भुरभुरा है, आप देख सकते हो ये ऊपर से तो भुरभुरा है, लेकिन ये सिर्फ इतनी गहराई है बस। ये देखिए, सिर्फ सिर्फ इतनी गहराई में ही रोटिवेटर चलता है। ये देखिए, बस ये लास्ट है यहाँ तक। ये देखिए, आप देख सकते हो ये पक्की ज़मीन आ गई है यहाँ पे। आप देख सकते हो सिर्फ एक मतलब 3 इंच इससे 4 इंच बस मुश्किल से रोटिवेटर नीचे जाता है। तो रोटिवेटर का प्रयोग कीजिए, लेकिन रोटिवेटर के बाद टीलर का प्रयोग जरूर कीजिए, जिससे कि ज़मीन हमारी पलट जाए। किसान भाइयों, यदि बुआई का टाइम नवंबर तक टल जाता है तो किसान भाइयों, उसका फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि नवंबर का जो महीना होता है वो गेहूं की बुआई के लिए सबसे उत्तम महीना माना जाता है, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, जिसमें कि गेहूं की बुआई की जाती है। और जो बीजों का जो उसमें अंकुरण होता है वो बहुत ही शानदार होता है। तो किसान भाइयों, जिन भाइयों ने स्टार्ट नहीं किया है गेहूं की बुआई, वो नवंबर में प्लीज़ कर ले। क्योंकि तो किसान भाइयों, आगे हम बात करते हैं गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए हम किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हमें मिट्टी की गुणवत्ता और नमी का जो स्तर होता है ज़मीन का, उसका ध्यान रखना चाहिए। बीज की जो गुणवत्ता होती है उस पर ध्यान देना चाहिए। और जब हम ज़मीन को तैयार करते हैं तो और उसकी गहराई पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा बीज कितनी गहराई पे जा रहा है। और ये सभी कारक गेहूं की पैदावार को प्रभावित करते हैं किसान भाई। अगर हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारी जो पैदावार होगी गेहूं की, बहुत ही अच्छी पैदावार होगी। दोमट मिट्टी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। और किसान भाइयों, जब भी हम गेहूं की बुआई करते हैं, मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत ज़रूरी है। उसका पीएच लेवल एक बार हमें चेक कराना हम उसका गेहूं की बुआई कराने से पहले किसान भाइयों, ज़मीन का पीएच लेवल एक बार चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पीएच लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो हमारा उत्पादन पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। और किसान भाइयों, हमारी ज़मीन में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उन पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए हमें एक तो देसी खाद का प्रयोग करना है। दूसरी, अगर हम जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हम 1 एकड़ में हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो 25 किलो डाई और 80 किलो हम देसी खाद लेके उनको मिक्स करके 1 हफ्ते के लिए रख देते हैं। और बीच में 2 दिन के बाद हम उसको चेक करेंगे तो हमारा वो जो डाई और देसी खाद का जो मिश्रण होगा वो थोड़ा गर्म मिलेगा। तो उसको हमें थोड़ा सा उसको मिक्स करना है दोबारा से, और फिर उसको 1 हफ्ते के लिए रख देना है, जिससे कि क्या होगा, हमारे जो डीएपी का जो दाना होता है उस पर कोटिंग हो जाती है देसी खाद की। तो किसान भाइयों, जब वो कोटिंग हो जाती है, कोटिंग वो 4 बैग के बराबर होती है डीएपी के, मतलब इतना शानदार खाद हो जाता है। अगर हम उसको बुआई में अगर उपयोग करेंगे अपने, तो उसका बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा हमें। तो एक तो इस तरह से हम अपने जो ज़मीन के जो पोषक तत्व है उनको हम एक्टिव कर सकते हैं, उनको ज़मीन में ला सकते हैं। और
दूसरी चीज़, हम एसएसपी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो डीएपी होती है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, लेकिन एसएसपी जो होता है, एसएसपी में सब चीज़ होती है किसान भाई, और नाइट्रोजन नहीं होता उसमें। नाइट्रोजन हम अलग से हम एसएसपी के साथ मिला के डाल सकते हैं। एसएसपी बहुत ही सस्ता मिलता है डीएपी से, और उसमें सब चीज़ें होती है किसान भाइयों। एसएसपी का प्रयोग हम कर सकते हैं गेहूं की बुआई में, और साथ में हम इसमें यूरिया भी ले सकते हैं। 1 एकड़ में कम से कम हमें 50 किलो हम आराम से डाल सकते हैं। और यदि किसान भाइयों, यदि हम डीएपी के साथ गेहूं की बुआई करते हैं तब हमें सल्फ़र भी लेना पड़ेगा, जिंक भी लेना पड़ेगा, और साथ में हमें यूरिया भी लेना पड़ेगा। और यूरिया का अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो 50 किलो का हमें 1 बैग लेना पड़ेगा यूरिया के लिए, क्योंकि गेहूं की बुआई में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, गेहूं की बुआई करने से पहले कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। गेहूं की फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों। सबसे पहले हमें बीजों के अंकुरण के लिए आदर्श जो तापमान होता है वो 20 से 25 डिग्री का सेल्सियस का होना चाहिए। दूसरी चीज़, यदि तापमान बहुत कम होता है तो बीज धीरे धीरे अंकुरित होगा किसान भाइयों। इसके अलावा खेतों में जो नमी का स्तर होता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। खेत में नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यदि हम गेहूं की बुआई कर देते हैं और जल भराव की स्थिति बन जाती है तो वहाँ पे हमारा जो बीज होता है वो सड़ जाता है। अगर मिट्टी की बात करूं किसान भाइयों, दोमट मिट्टी गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, और मिट्टी का जो पीएच लेवल होता है वो 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इससे ज़्यादा का अगर पीएच लेवल होगा तो उस उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। और किसान भाइयों, जब हम बीज की बुआई करते हैं तो उसकी जो गहराई होती है 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई होनी चाहिए। ज़्यादा गहराई में बीज होगा तो दिक्कत हो जाएगी। और किसान भाइयों, सभी बीज समान गहराई पे जाना चाहिए, ताकि जब बीज एक साथ अंकुरित हो सके। और बीजों को बुआई से पहले उपचारित करना भी आवश्यक है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज के चुनाव की। जब भी हम मार्केट में बीज लेने जाते हैं किसान भाइयों, पैकिंग के बीज आते हैं, लेकिन जब भी हम घर पे लाएँ तो उसको छान लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे खरपतवार भी मिल सकते हैं या सूखा हुआ दाना भी मिल सकता है। तो हमें उसको छान के ही बुआई करनी चाहिए। और अगर मैं बीज की वैरायटी की बात करूं किसान भाइयों, श्री राम 303 जो गेहूं की जो वैरायटी आ रही है, ये भी बहुत उत्तम वैरायटी है। ये 156 दिनों में तैयार हो जाती है। और इसके अलावा श्री राम सुपर 111 जो कि 156 दिनों में ये तैयार हो जाती है। श्री राम सुपर 111 जो कि 105 दिनों में ये वैरायटी तैयार हो जाती है पककर। और एक वैरायटी आती है किसान भाइयों, श्री राम सुपर 252 जो कि 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है पककर ये भी। और एक वैरायटी आती है किसान भाइयों PW 343, ये वैरायटी भी बहुत अच्छी है। और एक वैरायटी आ रही है किसान भाइयों 2967 जो कि अगेती फसल की वैरायटी है, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है इसमें। तो इस वैरायटी को भी हम बुआई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और जो भी मैंने जानकारी दी है आपने उसको ध्यानपूर्वक सुना होगा। और यदि नहीं सुना है किसान भाइयों, तो आप दोबारा वीडियो को देख के ध्यानपूर्वक सुनिए। और गेहूं की बुआई करने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए। और मैंने इसमें वो सभी जानकारियाँ दी है जो गेहूं की बुआई के लिए उत्तम है, और जिससे कि हम अच्छे से अच्छा हम उत्पादन पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरे किसान भाइयों के साथ इसको वीडियो को शेयर कीजिए। और अगली मेरी जो वीडियो होगी मैं आपको बताऊंगा कि हमें पहली सिंचाई में क्या खाद डालना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और भी सारी हम बातें करेंगे। और सरसों में हम पहले पानी के लिए क्या हमें फर्टिलाइज़र लगाना चाहिए, क्या खाद डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर हम मेरी वीडियो आप जानकारी से भरी वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।